अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मेसी के बारे में कि जम्मू कश्मीर में आप फार्मेसी में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, प्रोसीजर क्या रहता है, उसके साथ साथ आपको एंट्रेंस कहाँ पे देना पड़ेगा, कहाँ पे आपको मेरिट के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी, इनटेक कैपेसिटी कितनी रहती है बी फार्म और डी फार्म की, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि एलिजिबल कौन होता है फार्मेसी के लिए, डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लगते हैं और एडमिशन प्रोसेस आपकी कब से शुरू हो जाएगी, सब कुछ मैं डिटेल में समझाऊंगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि फार्मेसी की तीन ब्रांचेस होती हैं, एक बी फार्म होता है, एक डी फार्म होता है, एक एम फार्म होता है। बी फार्म और डी फार्म जो है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। बी फार्म आपका प्रोफेशनल में आता है, डी फार्म आपका डिप्लोमा में आता है और उसके साथ साथ एम फार्म जो होता है ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का आता है। तो हम यहाँ पे बी फार्मेसी और डी फार्म के बारे में बात करेंगे कि बी फार्म और डी फार्म क्या होता है। देखिए पहले आप जो है अगर आप फार्मेसी में इंटरेस्टेड हैं, आपके पास दो ऑप्शन होंगे यहाँ पे, आप बी फार्म कर सकते हैं या आप जो है वो डी फार्म कर सकते हैं। बी फार्म जो आपका होता है ये प्रोफेशनल कोर्स होता है, 4 साल का ये कोर्स होता है। और डी फार्म जो आपका होता है ये डिप्लोमा कोर्स होता है, 2 साल का ये कोर्स आपका होता है। 2 साल के बाद आपको जो है वो लाइसेंस मिल जाएगी, देन उसके बाद आपको जो कुछ भी करना होगा वो आप इसमें कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेंगे बी फार्म के बारे में कि बी फार्म की एलिजिबिलिटी क्या होती है, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से लगते हैं। देखिए बी फार्म, आप बी फार्म करना हो या डी फार्म करना हो, उसके लिए एलिजिबिलिटी आपका होता है 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स। यानी कि अगर आपका 10+2 मेडिकल से हो, नॉन मेडिकल से हो या मेडिकल विद नॉन मेडिकल हो तो आप बी फार्म में भी एडमिशन ले सकते हैं और डी फार्म में भी एडमिशन आप ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अगर हम बी फार्मेसी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बी फार्मेसी पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी इंट्रेंस अपना कंडक्ट करती थी, लेकिन अब 2022 से कश्मीर यूनिवर्सिटी अपना इंट्रेंस नहीं कंडक्ट करती है। जितने भी बी फार्मेसी के एडमिशन होते हैं वो पिछले साल से जो है 2021 से वो जेकेबोपी में शिफ्ट कर दिए गए थे, लेकिन 2021 में कोई भी एडमिशन नहीं हुआ था, इसलिए 2022 से जेकेबोपी ही बी फार्मेसी की एडमिशन प्रोसेस संभालती है। तो अगर आपने बी फार्मेसी करना होगा जम्मू कश्मीर में, आपका बी फार्म जो है वो 4 साल का कोर्स होता है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो होते हैं वो जेकेबोपी के थ्रू लग जाते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके लगभग बी फार्म की अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट नहीं आई है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके जो होंगे वो जेकेबोपी से फिलअप हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो है जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, लास्ट ईयर इन्होंने पहली बार बी फार्मेसी के एडमिशन कंडक्ट किए जेकेबोपी के थ्रू, तो इसलिए लास्ट ईयर इन्होंने कोई भी एंट्रेंस इसमें नहीं लिया। आपका जो है वो 12th के मार्क्स के बेस पे ही उन्होंने वहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार करके सिलेक्शन वगैरह जो है वो उसकी तैयार की थी। उसके साथ साथ अगर हम इस साल की बात करें, इस साल भी जो मतलब सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही रहने वाला है, यानी कि इसमें आपको एंट्रेंस कोई भी देना नहीं पड़ता है। कॉलेजेस की यहाँ पे अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो जिनमें आप बी फार्मेसी कर सकते हैं। देखिए कॉलेजेस की बात करें, कॉलेजेस यहाँ पे आपको 4 देखने को मिलेंगे। इसमें एक गवर्नमेंट कॉलेज और 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पे अगर हम बात करें कश्मीर यूनिवर्सिटी, इसमें आपको 33 सीट्स देखने को मिलेंगी। और उसके साथ साथ बाकी के जो 3 कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। उसमें अगर हम देख लेंगे दाता रणपत देव कॉलेज कठवा का है, उसमें आपको 100 सीट्स देखने को मिलेंगी बी फार्म के लिए, ये प्राइवेट कॉलेज है। उसके बाद प्रभा हरिजन कॉलेज ऑफ फार्मेसी जम्मू में है, इसमें आपको 60 सीट्स देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ एसवीएस पैरामेडिकल कॉलेज राजौरी, इसमें भी आपको 60 सीट्स देखने को मिलेंगी। तो टोटल फार्मेसी की सीट्स यहाँ पे अगर हम देख लें 2220 यहाँ पे आपको प्राइवेट सीट्स देखने को मिलेंगी। और उसके साथ साथ 33 सीट्स यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सीट्स देखने को मिलेंगी। उसमें से फिर जो है वो 24 सीट्स ही जम्मू कश्मीर यूटी के लिए फिलअप होती है। तो उसमें कुछ फिर सेल्फ फाइनेंस के लिए कुछ 1-2 सीट्स जो है वो मतलब यूटी लद्दाख के लिए रहती हैं। तो ओवरऑल जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट सीट्स बी फार्मेसी के लिए सिर्फ और सिर्फ 24 होती हैं। बाकी के जो सीट्स हैं लगभग 220 के आसपास वो प्राइवेट सीट्स यहाँ पे होती हैं। तो टोटल अगर बी फार्मेसी की यहाँ पे हम बात करें, इसमें यहाँ पे आपको लगभग 250 के प्लस 253 सीट्स बी फार्मेसी में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो एंट्रेंस वगैरह इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जेकेबोपी का फॉर्म भरना पड़ेगा। लगभग मार्च अप्रैल में आपके फॉर्म निकलेंगे, अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में आपके फॉर्म निकलेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपका जो है वो 12th के मार्क्स के बेस पे मेरिट बनती है और उसके साथ साथ आपकी सिलेक्शन हो जाती है। अगर हम यहाँ पे कट ऑफ की बात करें, अगर आप चाहते हो कश्मीर यूनिवर्सिटी आपको मिले तो आपकी परसेंटेज जो है वो 85 के प्लस होनी चाहिए, तब जाके आपको थोड़े से चांसेस हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी मिलने के। अगर आपको 90 के प्लस परसेंटेज है 12th की तो कश्मीर यूनिवर्सिटी आपको ईजिली मिल सकती है। अगर कम है 85 के बिलो तो आपको फिर प्राइवेट कॉलेज ही जो है वो देखना पड़ेगा।
तो ये तो हो गया बी फार्मेसी के बारे में। अब हम बात करेंगे डी फार्म के बारे में कि डी फार्म आपका क्या होता है, किस तरह से उसका प्रोसीजर यहाँ पे होता है। तो देखिए डी फार्म आपका जो वो डिप्लोमा में आता है, 12th बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में आपका डी फार्म भी इंक्लूडेड होता है। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी आपको सेम रहने वाली है, 10+2 आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी से होना चाहिए, तब जाके आप डी फार्म में एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। तो डी फार्म की यहाँ पे अगर हम देख लें, इसमें आपको काफ़ी सीट्स देखने को मिलेंगी, लगभग 770 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ डी फार्मेसी की जो एडमिशन्स होते हैं वो जेके बोपी के थ्रू ही होते हैं। इसमें जो है वो कॉलेजेस वाले खुद से आपको कहीं पे भी एडमिशन नहीं दे सकते हैं जम्मू कश्मीर में। इसके जितने भी एडमिशन होते हैं वो जेके बोपी के थ्रू ही आपको जो है वो एडमिशन लेना पड़ेगा। तो सीट्स आपको 770 देखने को मिलेंगी। इसमें मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे जम्मू इसमें डी फार्मेसी में। इसके फॉर्म्स की यहाँ पे अगर हम बात करें, इसके फॉर्म आपको लगभग 25 मार्च के आसपास, जिस हिसाब से पिछले दिनों जेके बोपी ने अपना टेंटेटिव कैलेंडर निकाला है, उसमें 25 मार्च से आपके फॉर्म लगना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद डी फार्मेसी में आपको कोई भी इंट्रेंस कोई भी कुछ नहीं होता है। इसमें आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही आपकी सिलेक्शन हो जाती है। 12th के मार्क्स के बेस पे ही इसमें आपका जो है वो एडमिशन प्रोसेस वगैरह सब कुछ हो जाता है। यानी कि ना आपको बी फार्मेसी में इंट्रेंस देना पड़ता है और ना आपका डी फार्मेसी में इंट्रेंस देना पड़ता है। लेकिन अगर आप बी फार्मेसी के लिए जो है वो जाना चाहते हैं तो आप इंट्रेंस की भी तैयारी रख लेना, मे भी आगे चल के वो इंट्रेंस भी कंडक्ट कर सकते हैं। वैसे तो इंट्रेंस वो कंडक्ट नहीं करते, वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह जो कुछ भी होता है वो यहाँ पे कर लेते हैं। तो फी की यहाँ पे अगर हम बात करें, फी आपको ईयरली लगभग 60-70,000 प्राइवेट कॉलेजेस में रहने वाले और गवर्नमेंट कॉलेजेस में काफ़ी कम है, उसमें जो है 10 से 20-30 हज़ार के आसपास आपको फी जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। एडमिशन प्रोसेस दोनों बी फार्मेसी और डी फार्मेसी की आपको मार्च अप्रैल में लगना शुरू हो जाएंगे फॉर्म्स। तो आप मतलब जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते हैं। इंट्रेंस वगैरह इसमें कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है। तो ये था फार्मेसी के बारे में पूरा डिटेल्ड एडमिशन प्रोसेस, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर उसका रहने वाला है, सब कुछ मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की। अभी आपको समझ आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।